हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम के एक न्यूमेरिकल के साथ। तो आइए देखते हैं आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए एक नेटवर्क हमको गिवन है। इस नेटवर्क के अंदर हमसे कहा है कि फाइंड आई इन द सर्किट ऑफ द फिगर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी कि इस पूरे नेटवर्क के अंदर ये जो आई वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक करंट है जो इस ब्रांच में फ्लो हो रही है। इसकी वैल्यू मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। सुपरपोजिशन थ्योरम की जो प्रिंसिपल है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज हैं तो आपको एक सोर्स कंसिडर करना है और बाकी सारे सोर्सेज को उसके आइडल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। हमारे दिए हुए फिगर के अंदर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो हमें यहाँ पर दो स्टेप यानी दो केस लेने पड़ेंगे, जिसमें एक बार हमें 10 वोल्ट का सोर्स कंसिडर करना होगा और एक बार 2 एम्पियर का। एक डिपेंडेंट सोर्स भी है लेकिन हमें इसे कंसिडर नहीं करना होगा। रीज़न कि हम डिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो वी एक्स पर डिपेंड करती है और वी एक्स जो है वो वोल्टेज है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जो कि 2 ओम के ऊपर आने वाला वोल्टेज है। ओके, तो अगर ये वोल्टेज जीरो होगा तब ये डिपेंडेंट सोर्स हटेगा, वरना नहीं हटेगा। तो डिपेंडेंट सोर्स के लिए हमको बात नहीं करनी है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को रिमूव करना है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने सबसे पहले इस करंट सोर्स को रिमूव किया। जैसा कि आप लोगों को मैंने कई बार बता चुका हूँ अपने पुराने लेक्चर्स में कि करंट सोर्स को अगर हमें रिमूव करना है नेटवर्क में से तो हम ओपन सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने सर्किट को ओपन कर दिया है। ओके, सर्किट को ये ओपन करने से करंट सोर्स हमारा ज़ीरो हो चुका है और हमने अब कंसिडर किया है ये 10 वोल्ट का सोर्स जो कि नेटवर्क में है। ओके, अब इस 10 वोल्ट के सोर्स से, क्योंकि हम स्टेप नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं, तो 10 वोल्ट के सोर्स से निकलने वाली जो करंट आई है उसको मैंने माना आई डैश। ओके, क्योंकि ये आई तो ओवरऑल करंट है जो कि 10 वोल्ट और 2 एम्पियर दोनों करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जब नेटवर्क में कनेक्ट हों तब कितनी वैल्यू होगी आई की। यहाँ पर तो केवल 10 वोल्ट का सोर्स है। तो हमने अभी इस आई को, ये जो आई है इसको मैंने आई डैश लिया है और अब इस आई डैश की वैल्यू मुझे यूज़ फाइंड आउट करनी है जब 10 वोल्ट का सोर्स लगा हो और करंट सोर्स यहाँ से रिमूव हो चुका हो। तो इस पूरे फिगर के अंदर मैं ध्यान से देखूँ तो एक लूप बन रहा है, तो मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर देता हूँ इस लूप में, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि यहाँ का वोल्टेज है ज़ीरो, तो यहाँ से जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरा वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि हम माइनस से प्लस जा रहे हैं। तो जब मैं नीचे से, यानी कि यहाँ का वोल्टेज है ज़ीरो, हमने माना है यहाँ का वोल्टेज है ग्राउंड, और यहाँ से जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे मिलता है प्लस का 10 वोल्ट। प्लस का 10 वोल्ट, प्लस का 10 वोल्ट क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मेरी वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए, मेरी एनर्जी इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ से नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव, तो मेरी वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए, इसलिए +10। कई बुक्स के अंदर कई तरीके से ये भी कहा जाता है कि आप जिस टर्मिनल से टकराते हो आप वो भी लगा सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से केवीएल जो भी आपने मेथड यूज़ किया है करने का वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी सही है ये भी सही है। मेरा करने का थोड़ा सा ये तरीका है कि मैं अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूँ, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, तो प्लस का 10। ओके, करंट रजिस्टर में जहाँ से एंटर करती है वहाँ पॉजिटिव और जहाँ से लीव करती है वहाँ नेगेटिव। तो जब मैं इस रजिस्टर में से पास होऊंगा तो इस पर जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 5 इंटू आई डैश, रेजिस्टेंस इंटू करंट। यहाँ का वो जो वोल्टेज आएगा इस रजिस्टर पे, जो वोल्टेज आएगा 5 इंटू आई डैश आएगा, और मैं जा रहा हूँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी एनर्जी कम हो रही है, तो माइनस का 5 इंटू आई डैश। ओके, आगे एक डिपेंडेंट सोर्स है जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और मैं जा रहा हूँ माइनस से प्लस, तो वैल्यू इंक्रीज हो गई और इसको मैंने लिख दिया 2Vx प्लस 2Vx। उसके बाद मैं इस 2 ओम के रजिस्टर में ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि करंट जो है वो मेरी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव होती है, तो करंट जो है यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से लीव करेगी। जबकि क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें ना तो वी एक्स का साइन दिया हुआ है, प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो डोंट बी कंफ्यूज। आपने जो करंट लिए आपके हिसाब से पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से शो किया है। जबकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मुझे प्लस और माइनस, वो ये दिया हुआ है। इसका मतलब कि अगर मुझे वी एक्स निकालना पड़ेगा तो वो क्या होगा, माइनस का 2 इंटू आई डैश। इस रजिस्टर पे जो वोल्टेज वी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि देखो वोल्टेज का साइन अपोजिट है एज रिस्पेक्ट टू द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द 2 ओम रेजिस्टेंस। तो अगर इस रजिस्टर में से 2 ओम के रजिस्टर में से करंट ऊपर से नीचे जाती है तो वोल्टेज भी यही होना चाहिए, लेकिन वोल्टेज के अंदर पॉजिटिव नीचे और नेगेटिव ऊपर है, उल्टा दिया हुआ है। इसलिए जब मैं वी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो रेजिस्टेंस 2 इंटू इसमें से फ्लो होने वाली करंट, करंट क्या है, करंट है आई डैश, लेकिन वो ऊपर से नीचे है, और मेरा वोल्टेज है प्लस नीचे माइनस ऊपर, तो मैं लिखूंगा वी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आई डैश अकॉर्डिंग टू द फिगर। ये फिगर के अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। ओके, तो केवीएल लगा रहे थे हम, यहाँ आ गए थे प्लस से माइनस, तो माइनस
माइनस 2i डैश इज इक्वल्स टू 0। सो प्लस से माइनस, जैसे आप माइनस पे आएंगे आप कहाँ आ गए, वहीं ग्राउंड पे, और इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने एक लूप लगाया, इस लूप के अंदर दो वेरिएबल मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक आई डैश ये रहा और एक वी एक्स। ओके, लेकिन वी एक्स को मैं इन टर्म्स ऑफ आई डैश कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वी एक्स क्या है, वी एक्स इज द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, और वो होगा माइनस का 2i डैश। तो मैं वी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे 2i डैश पुट कर सकता हूँ। तो वी एक्स यहाँ पर है, तो प्लस का 10 माइनस का 5i डैश प्लस 2 एज इट इज़, और वी एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस का 2i डैश, ये रख दिया यहाँ पे माइनस का 2i डैश, देन अगेन माइनस का 2i डैश, देन माइनस का 2i डैश इक्वल्स टू 0। सो 5i डैश माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4 एंड माइनस का 2, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 2, टोटली सब नेगेटिव में है, तो उस साइड ले गए तो पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया 4 और 6 और 5 11, तो 11i डैश इक्वल्स टू 10, तो आई डैश की वैल्यू आ गई 0.99 एम्पियर, तो आई डैश की वैल्यू ये आ गई। अभी हमने आई डैश की वैल्यू निकाली है जब 10 वोल्ट का सोर्स कंसीडर किया था। अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 लेते हैं, और 2 एम्पियर का करंट सोर्स यूज़ करते हैं और वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे शॉर्ट करके जीरो कर देते हैं, और अब मानते हैं कि ये जो करंट है इसकी वैल्यू है आई डबल डैश। ओके, अब इस आई डबल डैश की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो नेटवर्क पूरा का पूरा वही है। ओके, हम ये जो 0 वोल्ट मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ये 0 वोल्ट की लाइन है, और इस 0 वोल्ट की लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं ऊपर का वोल्टेज देखूँ तो नीचे देखो वोल्टेज कितना है, 0, वो है प्लस। तो प्लस से माइनस अगर आप ऊपर जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। कितनी डिक्रीज होनी चाहिए, जितनी इस रजिस्टर के ऊपर है। वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो वोल्टेज की वैल्यू नीचे कितनी है, 0, और जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता हूँ, जैसे 0 से चल के जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता हूँ तो मेरी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ वोल्ट, इस नोड पर जो वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस का वी एक्स, इसलिए मैंने यहाँ लिखा माइनस का वी एक्स। फिगर देखते ही, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इसके लिए, ये तो फिगर देखते ही समझ में आ जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, किधर, ये जो मैंने माइनस वी एक्स यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस लगा रहा हूँ। तो यहाँ से 3 ब्रांचेस जा रही हैं, एक लेफ्ट डायरेक्शन में, एक बॉटम डायरेक्शन में, और एक राइट डायरेक्शन में। ये तो कहाँ से कितनी करंट क्या फ्लो होगी वो हमको देखना है। तो सबसे पहले इक्वेशन में माइनस वी एक्स माइनस 2 वी एक्स माइनस 0/5 कैसे आया, देखिए। यहाँ का वोल्टेज माइनस वी एक्स, ओके, ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इसका पॉजिटिव साइन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, इस फिगर के अंदर ये जो सोर्स आपको दिख रहा है 2 वी एक्स, ये करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, और मैं नोडल एनालिसिस लगा रहा हूं तो मैं मूव करूंगा इस डायरेक्शन में। मेरी और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं उसको माइनस करूंगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा माइनस का वी एक्स माइनस का 2 वी एक्स, ठीक है, और यहाँ का वोल्टेज 0, देखो नीचे की ये पूरी लाइन 0 है। ठीक है, तो माइनस का वी एक्स माइनस का 2 वी एक्स माइनस 0/5। जैसे मैं ये करूँगा इस ब्रांच की करंट आ जाएगी, राइट। ओके, तो मैंने क्या लिखा, माइनस का वी एक्स माइनस का 2 वी एक्स माइनस का 0/5 प्लस नीचे जाने वाली करंट, यहाँ का वोल्टेज है माइनस वी एक्स, नीचे है 0, तो माइनस का वी एक्स माइनस 0/2, तो इस नीचे इस ब्रांच में जाने वाली करंट आ जाएगी। और ये देखो 2 एम्पियर की करंट आ रही है, मुझे जाना है, क्योंकि नोडल एनालिसिस से हम क्या करते हैं, नोड से हर करंट को आउटगोइंग मानते हैं। तो इस डायरेक्शन में जाने वाली करंट को हम क्या बोलेंगे, -2 एम्पियर। तो हम लिखेंगे -2, और ये हो जाएगा माइनस का वी एक्स माइनस 0/2। ये कौन सी करंट आई है, दिस माइनस वी एक्स माइनस 0/2, ये है जो इस ब्रांच में करंट फ्लो होगी। ओके, तीनों का सम 0। ये हो गया नोडल एनालिसिस। इस नोडल एनालिसिस में हमने एलसीएम लिया और यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकाल ली, डेट विल बी -1.81 वोल्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, कीप गोइंग। तो यहाँ का वोल्टेज मैंने यहाँ पे नेटवर्क का एक पार्ट लिया है छोटा सा, जिसमें यहाँ का वोल्टेज था माइनस वी एक्स। ओके, अब मैं आई डबल डैश की वैल्यू निकालता हूँ। तो आई डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं करंट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में एरो क्या बता रहा है कि करंट जा रही है ग्राउंड से होती हुई माइनस वी एक्स की तरफ। तो मैं लिखूंगा आई डबल डैश माइनस वी एक्स प्लस का 2 वी एक्स, प्लस का 2 वी एक्स इसलिए क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना 2 वी एक्स से निकलने वाली करंट की, वो आई डबल डैश की डायरेक्शन के साथ है, इसलिए इसको हम अपना दोस्त बनाएंगे और इसको प्लस करेंगे। तो आई डबल डैश की वैल्यू होगी यहाँ का वोल्टेज यानी 0 माइनस वी एक्स प्लस 2 वी एक्स डिवाइड बाई 5।
तो हमने यहाँ पे लिखा 0 प्लस 2vx इसके लिए, फिर माइनस का vx, तो vx वैसे ही नेगेटिव है, एक नेगेटिव और आएगा तो पॉजिटिव हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है 1.81। ओके, देखो vx की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और एक नेगेटिव हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया, और बाहर नेगेटिव लेना ही है। डिवाइड बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम जो आंसर निकालेंगे तो आई डबल डैश की वैल्यू आएगी -1.086 एम्पियर। और इसको, ये जो करंट आई है, ये करंट आई है कब, जब 2 एम्पियर का करंट सोर्स हमने नेटवर्क में यूज़ किया है। ओके, तो आई टोटल आई क्या होगी, आई डैश प्लस आई डबल डैश, आई डैश कितना आया था 0.99 माइनस, क्योंकि नेगेटिव आई है इसलिए -1.086, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू मिलेगी हमें -0.096 एम्पियर। ओके, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ द करंट जो कि हमको निकालनी थी सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को यूज़ करके, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। नाउ अब देयर इज़ ए स्मॉल कन्फ्यूज़न जो कि स्टूडेंट को होती है, मैं उस पर आने वाला हूँ। क्या कन्फ्यूज़न, ये कि स्टूडेंट ये सोचता है कि जब मैं यहाँ पे केवीएल लगा रहा था, देखो मैंने केवीएल लगाया उस टाइम मैंने इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखिए, करंट जब इस रजिस्टर में से फ्लो होती है तो मैंने पॉजिटिव ऊपर लिया, नेगेटिव नीचे लिया, बिकॉज वोल्टेज ड्रॉप होता है रजिस्टर में, तो रजिस्टर के बाद क्या हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज। मतलब मैं कभी भी न्यूमेरिकल करता हूँ तो रजिस्टर में से जब भी करंट फ्लो होती है तो जहाँ से करंट एंटर होती है वहाँ पॉजिटिव, और जहाँ से लीव होती है वहाँ नेगेटिव, क्योंकि वो वोल्टेज ड्रॉप करता है। लेकिन मुझे फिगर के अंदर, ओरिजिनल फिगर में पॉजिटिव यहाँ दिया हुआ है, नेगेटिव ये दिया हुआ है, तो जब हम केवीएल लगाएंगे तो कौन सा साइन लेंगे, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, क्योंकि अगर आप ये ब्लू कलर वाला साइन लेते हैं तो आप यहाँ नेगेटिव बनाएंगे, है ना, और अगर आप ये नेगेटिव टू पॉजिटिव वाला साइन लेते हैं तो आप यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पॉजिटिव ले लिया तो आपका क्वेश्चन का आंसर यानी आई डैश की वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर आपने ब्लू कलर वाला साइन ले लिया जो मैंने लिया हुआ है तो आपकी वैल्यू 0.99 एम्पेयर आएगी। तो सही कौन सा है, तो गाइस आप ये ध्यान रखो, आपने जो लूप माना है ना, आप अपनी करंट के हिसाब से चलो, ठीक है, आप उस वोल्टेज को भूल जाओ, उस वोल्टेज का आपकी करंट के साथ जो रिलेशन है वो हमने बाद में रख दिया है, ठीक है, आपने जो करंट मानी है आप उस करंट के हिसाब से चलो, और ये मानो कि ये करंट क्लॉकवाइज अगर घूमती है तो पॉजिटिव ऊपर ही आएगा और नेगेटिव नीचे आएगा। उसी तरीके से इस रजिस्टर में भी पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, तो आपको अपने करंट के हिसाब से चलना है। तो आपकी इक्वेशन ये होगी। हाँ, बाद में आप वी एक्स की वैल्यू को आई डैश के साथ में रिलेशन में बाद में पुट करके और फिर आप आंसर निकालोगे तो ये आएगा। तो सही तरीका ये है, आप कंफ्यूज मत होना, ये रेड कलर में जो माइनस प्लस हैं वो लेने चाहिए या ब्लू कलर के साइन लेने चाहिए। हम जो करंट मानेंगे हमको साइन उसके हिसाब से लेने हैं, फिर बाकी जो नेटवर्क में दिया हुआ है दैट इज़ अनदर थिंग, और उसको हम रिलेट कर लेंगे आपस में जैसे मैंने यहाँ पे किया। ओके, तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।